हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी का फिर से स्वागत है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं जो बीईजीसी है उसका 132 उसका जो पार्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर पहली बात यह है कि जो तू टिकटॉक टिकटॉक है ना वो नहीं है। पहली बात यह है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम है तो जुड़ जाइए मेरे से और वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो बढ़ते हैं अगले हमारे पार्ट की तरह। तो आज हम लोग जैसे बीजीसी 132 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि बीजीसी 132 का क्वेश्चंस पैटर्न कैसे होता है, क्या क्या उसमें आते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, जिससे आप घबराओगे नहीं और अच्छे से एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर पाओगे। इसके बाद में जो लेसन है वो मैं लाता रहूंगा। थोड़ा सा टफ भी नहीं है, थोड़ा इजी भी नहीं है, मीडियम एवरेज है। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, अच्छे से कर भी लोगे। तो इससे पहले हम लोगों ने बीजीसी 131 का पूरा सब कुछ कवर अप कर लिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे हम देखेंगे। देखिए बीजीसी 132 यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है, सॉरी 3 घंटे की समय मिलेगा। बहुत जल्दी जल्दी लिखना है और बहुत ज़्यादा मतलब लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, है ना। एटलीस्ट एक एक आंसर 2.5 पेज का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर लैंडस्केप मोड में कॉपी मिलेगा आपको ऐसे मोड में तो इस साइड में लिखना है, पेज पलटिएगा एक ऐसा पेज मिलेगा, इस साइड में भी लिखना है। और समझ लीजिए ये फर्स्ट पेज है, इसके पीछे लिखिएगा और ये आधा लिखिएगा, 2.5 पेज लिख लीजिएगा, पीस बहुत है, नंबर काफ़ी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको ऑफ कोर्स देख लेने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, जैसे आपको बताया गया है कि कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 1 नंबर क्वेश्चन आपके कंपलसरी रहेगा, 1 नंबर आपको अटेंड करना है। 1 नंबर में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे 1 नंबर का आंसर विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोइम्स दिए रहेंगे जैसे, ठीक है ना, 4-5 लाइन के पोइम्स दिए रहेंगे, उनको एलाबोरेट करना, उनको लिखना, उनके बारे में लिखना है कि कहाँ से ये पोइम लिया गया, किसने लिखा है और पोइम में क्या कहा गया है। कोई भी 4 करना है। यहाँ पे देखेंगे कितने सारे दिए हैं, हम देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक दिया गया है। ठीक है, ये जो एक्सर्प्ट आपको समझ में नहीं आएंगी, ये अभी लिखा हुआ है जो, ये समझ में नहीं आएगी जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे। तो चैप्टर हम लाएंगे बहुत जल्दी, है ना। आने वाला ही है, अभी बस वीडियो चल रही है, तैयार हो रही है, तो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एक्सर्प्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे है ABCD, 4 है, ई तक है और एफ तक है, 6 टोटल है। 6 में से कोई भी 4 आपको जो जो इजी लगता है वो करिएगा। ये सब जो भी पोएम्स हैं, ये जो पोएम्स है, लाइंस जो हैं आपके चैप्टर से ली गई हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो ये टोटल है 4, कोई भी 4 करिएगा तो 5-5 मार्क्स के आपका आना है इसमें। ठीक है, कोई भी सॉरी हाँ 4-5-5 नंबर्स के आएंगे, कोई भी 4 करना है। तो ज़्यादा नहीं, 5 नंबर के लिए आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिखेंगे, इस थोड़ा लिटरेचर है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, तो ये बेसिकली लिटरेचर पार्ट में भी आ जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए, तो जैसे 4 तो 5 नंबर के लिए आप कितना लिखेंगे, एक पेज पूरा लिखिएगा। यहाँ पे जैसे सॉरी हाँ, यहाँ पे ये पूरा पेपर है तो एक पेज यहाँ पे फुल लिख लीजिएगा, उसके पीछे जाके तो आधा तक लिखिएगा तो अच्छे नंबर आएंगे। 2 हो जाए, 2 पेज हो जाए फुल फुल तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो आसान है, कुछ भी आप लिखिएगा ना, जो भी चीज़ लिखिएगा, उस जो भी स्टोरी आती है आपकी, जो भी कुछ भी आपने लिखना है तो वो स्टोरी, जैसे ये समझ लो कोई भी स्टोरी से, तो स्टोरी का जो थीम है, समरी, पहले इसके बारे में लिख दीजिएगा, उस थीम को, समरी को लिख दीजिएगा। ठीक है, जो जो पार्ट है उस इंपॉर्टेंट चीज लिख दीजिएगा, आ जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे लिखना है नेक्स्ट पार्ट में, एग्जामिनेशन टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ला रहा हूँ उसमें बता दूंगा मैं। ठीक है, पर आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद में हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। चलते हैं आगे। उसके बाद ऐसे आपको बोला है कि देखिए एग्जाम्पल और एनी 5 क्वेश्चंस, तो 1 नंबर कंपलसरी, एक तो हमने अटेंड कर लिया और यहाँ पे दिया गया है 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 8 में से 1 नंबर हम लोगों ने कर लिया है और 20 नंबर है वहाँ पे, और कोई भी 4 आपको करने होंगे। ठीक है, तो 80 और 20 नंबर, एक नंबर में 20 नंबर है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 20 नंबर के लिए आपको मैंने बता दिया कितने पेज लिखने हैं आपने, बस बहुत ईजी है। हाउ इज द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्सप्रेस टू इंडियन लिटरेचर, तो इंडियन लिटरेचर के थ्रू से हम कैसे समझ सकते हैं कि इंडियन लिटरेचर की आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो मतलब एक अनेकता में एकता कैसे है, ये आपको इंडियन लिटरेचर के द्वारा बताना है कि इंडियन लिटरेचर कैसे प्ले करती है, हर एक स्टेट को कैसे अपने आप आपस में जोड़ती है, क्या क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या क्या सॉन्ग्स हैं, क्या क्या फोक सॉन्ग्स हैं, क्या क्या राइटिंग्स हैं। तो ये बात बताना पड़ेगा, बाद में हम डिस्कस करेंगे, आ जाएगा, बहुत ईजी है। अगर आप सुन भी ले रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि साउथ इंडिया में अगर कोई अच्छा अलग सा डांस है तो वेस्ट बंगाल में अलग सा डांस है, पर आदमी एक है, कल्चर उसकी जैसे भी हो, जो भी हो ट्रेडिशन उसकी जैसे भी हो, पर फॉलो एक ही ट्रेडिशन को, मेन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। तो ऐसे लिखना है।
ट्रेस विथ एग्जांपल्स द लिंक्स बिटवीन लैंग्वेज कल्चर एंड पावर। लैंग्वेज कल्चर और पावर का क्या लिंक है आपस में वो बताना है, लैंग्वेज में, कल्चर में, पावर में, ये देखेंगे। व्हाट डज द स्टडी ऑफ दलित लिटरेचर रिवील, एक्सप्लेन। दलित लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे दलित लिटरेचर, दलित मतलब जो लोअर कास्ट के स्ट्रेटा के लोग हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उनको कैसे असम्मान किया जाता है, कैसे पुराने जमाने से अभी तक उनको कैसे डिमोटिवेट किया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और बाद में देखते हैं व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव perspective that the चंद्रपति रामायण offers and why is it so important। ये पार्ट हम जब तक नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। How is the writing of a history of Indian literature different from writing of the history of other literature like English, French और American literature, English literature, French literature के साथ में इंडियन लिटरेचर का डिफरेंस आपको निकालना है कि इंडियन लिटरेचर ओरल टेक्स्ट है और जो भी इंग्लिश, फ्रेंच या फिर अमेरिकन लिटरेचर रिटन टेक्स्ट है, उन पे ज़्यादा वैल्यूएशन दी जाती है क्योंकि उन पे प्रिंटिंग प्रेस भी बाहर में इन्वेंट हुआ था, उसके बाद इंडिया में कुछ हुआ नहीं, तो इंडिया के लोग ज़्यादातर प्रकाश नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास मशीनरी होगी, आपके पास प्रोसेस होगा तो जल्दी जल्दी लिटरेचर भी पब्लिश कर सकते हैं। तो उस समय पे इंडिया में कुछ थी नहीं, हाथों से लिखते थे, पता ही है आपको पुराने जमाने के लोग, है ना, खुदाई करके लिखते थे राजा महाराजा, तो इसमें टाइम लगा था। तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्सों में, ठीक है, जो भी चैप्टर्स हैं। तो उसके बाद 7 नंबर पे देखते हैं एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। भक्ति मूवमेंट कैसे आई, कहाँ से आई, भक्ति मूवमेंट में क्या क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। देखेंगे वाई शुड, यहाँ पे लिखा गया वाई शुड लिटरेचर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया नॉट बी व्यूड एज होमोजेनस एंटिटी। होमोजेनस एंटिटी में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लिटरेचर को क्यों नहीं माना जाता है, क्यों नहीं देखा जाता है। तो ये जब हम पढ़ेंगे, ये कुछ कुछ चैप्टर्स है जो आप जानते हैं, जैसे भक्ति मूवमेंट के बारे में जानेंगे, सूफी मूवमेंट के बारे में जानेंगे, वो सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही, पढ़ा ही होगा आपने 11-12 में। बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये सब जो पार्ट है लिटरेचर लेके, वो अगले वाले आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर है, शिशिर कुमार दास है, ऐसे ऐसे राइटर्स हैं, उनके बारे में बायोग्राफी देखेंगे, उनकी भी आती है बायोग्राफीज, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, डिस्कस हम करेंगे बाद में, और एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स अवश्य आएगा। तो इसी के साथ हम लोग है ना, जो क्वेश्चन आंसर BGC 132 का जो क्वेश्चन है, सिलेक्शन फ्रॉम इंडियन राइटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, हाँ ठीक है, ये पार्ट हम लोग क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्या करना चाहिए, बहुत ही आसानी से करना है। जो भी लिख रहे हो आप, समरी अच्छे से देखना है, समरी को सुनना है और उसी चीज को प्रैक्टिस भी लाना है, और शॉर्ट समरी हिंदी में मैं लाता रहूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगले जो वीडियो आने वाली है वो चैप्टर्स आने वाली है, तो बहुत ध्यान से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियो तैयार होने वाली है बस, ठीक है। अब पता ही है आपको, अकेला हूँ तो मेहनत कर रहा हूँ तो टाइम नहीं होता है, बाकी दूसरे काम भी होते हैं मुझे, तो उसी बीच में आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। तो प्यार बांटते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जो जुड़े हैं मुझे मेरे साथ में कमेंट में, तो उनको भी बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना है, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बिना किए मत जाए वो यार, थोड़ा देख ले तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है, प्यार बढ़ता है ना, समझते हो ना आप चीज को, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।